तो दूसरे को तो आपको ग्रिप्स पे चढ़ा। मैं कल अनाउंस करना चाहता था माइक पे, लेकिन महाराज के रहते मैं कर नहीं पाया, फिर अलग से कुछ 8-10 भक्तों को बोला। आज भगवान ने मुझे वो मौका दे दिया। तो लास्ट में प्रश्न पूछा एक भक्त ने, वो दक्षिण भारत का भक्त है, ब्रह्मचारी, हिंदी नहीं समझता, महाराज के लेक्चर में बैठा था, बेचारा प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है हिंदी भाषा में। उसने हमसे की बात, ये जटिलता और कुटिलता हमारे लिए है, क्योंकि आपके जीवन में आनंद है ही नहीं, इसीलिए किसी न किसी बात पे तो हंसना है। हमको लगता है चलो इसी में सुख मिल जाए। तो बहुत गंभीर विषय चल रहा है ना, ये कृष्ण प्रेम का विषय है। जो कृष्ण प्रेम ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए दुर्लभ है, जो भगवान विष्णु और नारायण के लिए दुर्लभ है, वो कृष्ण प्रेम की चर्चा चल रही है, वो मिलता है। तो एक कवि हुए, वो कहते हैं भगवान मैं जो है ना अपने हृदय में, मैं ज्यादा सीधा साधा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने चरित्र को, अपने हृदय को बहुत टेढ़ा बनाना चाहता हूँ। तो क्यों पूछा जाता है, क्यों? बोले जब आप गोपियों के घर में माखन चोरी करके भागोगे ना, और गोपियां पीछे पड़ जाएंगी, यशोदा को कंप्लेंट करेंगी, माता यशोदा भी आएगी, तो आपको छुपने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो मेरे हृदय में मैं इतना अंधकार भर दूंगा, तो आप मेरे हृदय में आकर छुप जाना। यह है सभ्यता, यह है वैष्णव। अपना कैरेक्टर खराब करने को तैयार है क्योंकि भगवान को आनंद देना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनके भाव को पकड़। तो जन्माष्टमी जो आ रही है, हम भगवान के लिए करना क्या चाहते हैं? कल महाराज बैठे पूछ रहे हैं आप लोगों से, कोई आंसर नहीं आ रहा। एक बार पूछा महाराज ने, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कोई आंसर नहीं। जन्माष्टमी हम करेंगे क्या? इतना ही बोल देते कि महाराज प्रयास करेंगे, अच्छा जब करें। इतना ही बोल देते कि 4 लोगों को हम बताएंगे कि जन्माष्टमी आ रही है, चलिए मंदिर दर्शन लीजिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय में सरलता नहीं। सरल व्यक्ति ना तुरंत बोल देता है, पूरा नहीं सकता। तो महाराज प्रेम का बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रेम नहीं आए हैं, लेकिन प्रेम मिलेगा कैसे? ये ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट में मिलता है, न डी मार्ट में मिलता है, न कहीं वो क्या बोलते हैं जिसको मंगलवार को बाजार लगता है, शनिचर को बाजार लगता है, कुछ भी नहीं मिलता। पहाड़ों में जड़ी बूटी मिल जाती है संजीवनी, वहां पे भी प्रेम नहीं मिलता। जंगलों में भटक रहे हैं योगी, वहां पे भी प्रेम नहीं मिलता। नदी के अंदर जाके तपस्या के चौधरी में नहीं, वहां भी प्रेम नहीं मिला, काम वासना मिली। समुद्र की तलहटी में चला जाएगा तो भी प्रेम नहीं मिलेगा। ब्रह्मलोक में बैठ के तपस्या करेगा तो भी प्रेम नहीं मिलेगा। तो प्रेम मिलेगा कहाँ? और हमको कैसे मिलेगा? कुछ तो किया है हमने कि जो हम इस सभा में बैठे, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। जैसे स्कूल में जाता है कोई या कॉलेज में जाता है, स्कूल में तो बच्चे होते हैं, कॉलेज में जाके वो ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई पे, लैब में बंक करता है, एग्जाम में चीटिंग करता है, तो उसको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन ध्यान नहीं मिलेगा। फिर वो जॉब करने में क्या होगा, ध्यान लगा नहीं पाएगा, तो उसको रियलाइजेशन नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ भी क्या होता है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसे जैसे हम सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट क्या है? वो सर्टिफिकेट चाहे भक्ति शास्त्री का हो, वो सर्टिफिकेट आईटीटी कोर्स का हो, वो सर्टिफिकेट दीक्षित भक्त का हो, वो सर्टिफिकेट ब्राह्मण दीक्षा भक्त का हो, ये सब सर्टिफिकेट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी के पास क्लियरेंस
सेठी जी रहते थे, पता है ना आपको? ब्रिजमोहन सेठी जी के पिताजी जो थे पीएल सेठी, तो प्रभुपाद ने उनको सेवा में लगाया। तो कुछ भक्तों ने पूछा प्रभुपाद इनको दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? बोले कोई जरूरत नहीं, इन्होंने यहाँ पे भगवान का घर बना है, भगवान इनका घर उधर बना है। तो प्रभुपाद ने कहा दीक्षा नहीं हुई थी पीएल सेठी, सिर्फ बाहरी डिग्री देना, लेकिन अंदर कुछ नहीं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, कही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। कृष्ण उस भक्त को अपना बना लेते हैं जो आत्मसमर्पण करता है। हम तो सिर्फ टैग लेकर बैठे, आत्मसमर्पण करो तो आत्मा भी चालू नहीं होगी। तो फिर मिलेगा कैसे? दीक्षा से तो नहीं मिला, डिग्री से भी नहीं मिला, सारे शास्त्र भी पढ़ लिए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, उससे भी नहीं मिला, प्रेम कैसे मिला? कोई बोलेगा 16 माला करने से। तो भक्त ने बोला, परम पूज्य गौरव महाराज दीक्षा देने बोले, वो पूछे, बोले भगवत धाम कैसे जाओगे? बोले गुरु महाराज 16 माला करो। बोले नहीं, तो 16 माला में नहीं मिलेगा, चलो 32 करेंगे, 64 करेंगे, उसमें भी नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगा कैसे? बताइए। प्रैक्टिकल सेवा करने से तो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने सारे लोग कहाँ में करते हैं? तो सेवा करता है उसको नाम में रुचि अभी तक जागृत नहीं होगी, सेवा ही करता है, नाम में कहाँ रुचि जागृत है? जो नाम जप कर रहा है उसको सेवा में रुचि जागृत नहीं होगी। नाम जप करने में क्या बोल रहा है? राधा कृष्ण को सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा। और जब सेवा आती है तो रेवा दो, रेवा दो, रेवा दो। रेवा दो मतलब नहीं चाहिए, छोड़, गुजराती लोग बोलते रेवा दो। तो कहाँ मिली? न सेवा में प्रेम है, न नाम में प्रेम है, तो प्रेम कैसे मिलेगा? बोलिए, प्रेम कैसे मिलेगा? श्रद्धा से भी नहीं, शरणागति। अरे तो शरणागति कैसे लेंगे, वही तो प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरु के आज्ञा पालन करने से, ठीक है। अरे मन को कंट्रोल कर लेते, मन को तो कंट्रोल ऋषि मुनि लोग बैठ के योगा कर रहे हैं, हम लोग मन को कंट्रोल कर लिए, प्रेम कहाँ मिला? और तो मायावादी बन गए, भक्तों का संग से। कल महाराज इसका आंसर दिए हैं, अगर आपने सुना होगा तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर से सुनेंगे। महाराज ने आंसर दिया। तो बराबर जो भगवान स्वामी महाराज से जब उन्होंने पूछा और भक्त ने कहा 16 माला, तो बोले नहीं, तो बोले आप बताइए गुरु महाराज कैसे करेंगे? तो महाराज ने कहा गुरु की कृपा से जाओगे। कैसे जाओगे? और गुरु की कृपा कैसे होगी? 16 माला करने से। तो आप बोलो तो मतलब तो वही है, मतलब वही नहीं, मतलब वो नहीं, एक स्टेप बीच में आ गया, इसका नाम है शरणागति। मैं जब कर रहा हूँ भगवत धाम चला जाऊंगा। एक बार ये कथा पुराणों में दी गई है, एक बार गुरु जी ने अपने